ओम शांति। आज 2 फरवरी 1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है स्वचिंतक, शुभचिंतक और विश्व परिवर्तक। आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय की रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखा। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेस में देखा। वे 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज, समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आधारित है। सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितने समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते ही रहते हैं। ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से, नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो। पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है व कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट की रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है, लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। सेकेंड स्टेज, शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ परसेंट वर्तमान समय ज़्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता में सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है,
जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। वह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई दे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है। बाकी क्या रह गया है? करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसकी भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, व समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? तो स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास बनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलझना ना रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल मास्टर सर्व शक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।